हमारा टॉपिक है क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, मतलब हमें आज पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसके लिए हमें पहले ये कुछ इंट्रोडक्शन उसका जान लें कि इक्वेशन क्या चीज़ है। तो इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल सिंबल बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ अगर हम उनके बीच में इक्वल साइन लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? इक्वेशन। ठीक है, सपोज लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या है? आपका एक इक्वेशन है। लिख दिया गया x इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। y 3y प्लस 7x प्लस 6z इज इक्वल टू 0, ये भी आपका एक इक्वेशन। अब यहाँ पर बात की गई है लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। वैसे मैंने जितने इक्वेशन यहाँ लिखे हैं सब की पावर 1 ही है। ठीक है, तो ये सारे आपके लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल हैं। इक्वेशन और भी हो सकते हैं आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एक्सेट्रा, कुछ भी। ठीक, तो मतलब इक्वल साइन यूज हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हों, उनके बीच में इक्वल साइन यूज किया जा रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट आपके क्या कहलाते हैं? इक्वेशन कहलाते हैं। और लीनियर इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। यहाँ पर वेरिएबल पावर कितनी है? 2 है, लेकिन यहाँ देखिए आपका वेरिएबल x है y है, दोनों की पावर 1 है। वेरिएबल x से पावर 1 है, y की 1 है, x की पावर 1 है, z की पावर भी 1 है। तो कह सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होती है, या इसका एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना होगा? तो 1 होगा। ठीक, अब यहाँ पर लेकिन हमको क्या बात करनी है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल हमको पढ़ना है यहाँ पर। तो टू वेरिएबल का मतलब देखिए, एक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है रे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 क्यों नहीं होंगे? इसका क्या मतलब है? 0 ना, अगर 0 हो जाए कोई दिक्कत है, लेकिन अगर 0 नहीं होगा, मान लीजिए a आपका 0 हो जाता है, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? 0x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम क्लियर कर दें तो क्या हो जाएगा? by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं? केवल एक। यहाँ कितने थे? 2, इसलिए 1 वेरिएबल हो जाएगा। आपको क्या पढ़ना है? 2 वेरिएबल की इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो ये हमारा 2 वेरिएबल का इक्वेशन है। अब आगे बात क्या करनी है आपको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले चैप्टर के बारे में समझे हम। इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, 2 वेरिएबल इक्वेशन क्या होगा, फिर पेयर। पेयर का मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन आपकी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन आपकी मिलकर के पेयर बना रही हैं, जिसे कहा जा रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और यहाँ पर भी कंडीशन हमारी ये होगी कि a1 b1 a2 b2 डज नॉट इक्वल टू 0। इनमें से कोई भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 हो जाता है तो फिर वो आपका 2 वेरिएबल का इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, अब हमें बात करना है कि इनको सॉल्व करना है, हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? द वैल्यू ऑफ x एंड y। जो भी वेरिएबल हो, x y z p q r, जो भी वेरिएबल यूज किया जा रहा है, तो उसको हमको सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले 2 तरह से इनको सॉल्व किया जा सकता है। एक है आपका ग्राफिकली मेथड और दूसरा है आपका अलजेब्रा के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड। तो फर्स्ट देखिए, सॉल्व करने के 2 मेथड हैं आपके। फर्स्ट है आपका बाय ग्राफ और दूसरा मेथड है आपका अलजेब्रिक मेथड, ऐसे कह सकते हैं ग्राफिकल मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड भी इनको 3 भागों में बांट, इनके भी 3 टाइप्स हैं। पहला है आपका एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और चौथा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस
मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन के लिए हमको सॉल्व करने के दो मेथड हैं आपके पास। कौन कौन सा? पहला है बाय ग्राफ, ग्राफिकली मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के भी तीन पार्ट हैं, सॉरी तीन टाइप्स हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर कुछ बात करते हैं कि जो आपकी पेयर दिया हुआ है इक्वेशंस का, वो सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा, उससे सॉल्यूशन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो जो आपका इक्वेशन दी हुई है, सपोज एक इक्वेशन दे रखी है आपको a1x प्लस b1y a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपका। क्वेश्चन कैसे बनता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन गिव्स यूनिक सॉल्यूशन। मतलब पहली कंडीशन आपकी होती है यूनिक सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या है कि इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कहने मतलब आप a1 फाइंड करिए, a1 क्या है, s का कोफिशिएंट है, a2 क्या है, s का कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन मिलेगा आपको। इस प्रकार b1 b2 आपको मिलेगा तो a1 अपॉन a2 फाइंड करिए, b1 अपॉन b2 फाइंड करिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो आपके ग्राफ हैं, वो जो सॉरी दो इक्वेशन हैं, वो कैसी हैं आपकी, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी ये दोनों इक्वेशन ऐसे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, तो दोनों इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। जब इंटरसेक्ट करेंगे सॉल्यूशन आपको कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। आगे एक्सरसाइज में आपको पूछा जाएगा कि लाइंस कैसी लाइंस रिप्रेजेंट करता है, कैसा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। दूसरी कंडीशन आपकी है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में दोनों लाइन जो होंगी आपकी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। मतलब एक लाइन आपकी ये थी ab और दूसरी लाइन आपकी क्या है pq। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर है। ठीक, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दूसरा, लाइंस कैसे क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो कोइंसिडेंट लाइन। और एक कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिनको सॉल्व करने पर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है उनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और जिनमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो क्या कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाएंगे। तीसरी कंडीशन आपकी क्या है कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो लाइन होंगी आपकी ये पैरेलल लाइंस होंगी। मतलब लाइंस का कैरेक्टर क्या होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और नो सॉल्यूशन का केस होगा ये, मतलब आपको यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो दोनों में कॉमन हो। ठीक, और सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो तीन कंडीशन है आपकी, a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, and third है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2। बाकी अब आपको आगे क्वेश्चन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम लोग आगे वीडियो देखेंगे, एक एक मेथड का अलग अलग वीडियो होगा। और अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आपको उसका आंसर मिल सके।